रहा है परमात्मा चाहेंगे तो लड़ूंगा, आ रहा है परमात्मा चाहेंगे तो लड़ूंगा, आ रहा है परमात्मा चाहेंगे तो लड़ूंगा। अब ये मत पूछिएगा कहाँ से। अवध ओझा एक भारतीय यूपीएससी कोच, यूट्यूबर और एजुकेटर है। अवध ओझा सर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रहते हैं, जिनमें वो देश के बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करनी है बताते हैं। सामाजिक से लेकर आध्यात्मिक हर तरीके का ज्ञान देते हैं। वो अपने इंटरव्यू में बच्चों को कृष्ण बनाने की बात करते हैं। बताते हैं कि रील हमारे सोचने की क्षमता को मारती है। मशहूर इतिहासकार के रूप में जाने जाने वाले अवध ओझा के नाम की चर्चा अब राजनीतिक गलियारों में होने लगी है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि गोंडा के कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का पत्ता काटकर भारतीय जनता पार्टी अवध ओझा को चुनाव लड़वा सकती है। भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण की जगह उन्हें टिकट दे सकती है। बता दें कि अवध ओझा मूल रूप से गोंडा के ही रहने वाले हैं। ओझा सर के करीबी दावा कर रहे हैं कि वो प्रयागराज से भी चुनाव लड़ सकते हैं। भारत समाचार को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने चुनाव की इच्छा जताई थी। तो चलिए अब आपको वो भारत समाचार का इंटरव्यू सुनाते हैं, जिसमें वो अपना पहला चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। चुनाव आ रहा है परमात्मा चाहेंगे तो लड़ूंगा। अब ये मत पूछिएगा कहाँ से लड़ना है। ख्वाहिश है? जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ख्वाहिश है। क्या करेंगे संसद जाके? संसद अगर चले गए तो जो अधूरा काम लोहिया जी छोड़ आए थे और डॉक्टर अंबेडकर जी का काम बचा हुआ है, नेहरू जी की कुछ तमन्नाएं बची हुई हैं, पटेल जी का कुछ सपना बचा है, बस उन्हीं पर काम करने की कोशिश करेंगे। जैसे लोहिया जी कहते थे शिक्षा, सीताराम राज्य, पुरुष स्त्री सब बराबर का अधिकार, समान का अधिकार, मानता, पाकिस्तान को मित्र राष्ट्र बनाया जाना, लोहिया जी का सबसे बड़ा सपना था। पर आपकी जो विचारधारा है, आप जैसे लोगों को राजनीति में भी कहाँ स्पेस मिल पाएगा? सर स्पेस कहाँ देते हैं लोग, बनाना पड़ता है। एरिस्टोक्रेसी वैसे भी जो सर्किल बना के रखती है उसमें जल्दी किसी को जाने नहीं देती, लेकिन लोग मुझे प्यार करते हैं तो हो सकता है अंदर बुला लें कि भैया आ जाओ। अवध ओझा की कुछ फोटो वायरल हुई है। इस वायरल फोटो में भारतीय जनता पार्टी के नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और अवध ओझा एक साथ नजर आ रहे हैं। जिसके बाद राजनीति के गलियारों में कयास लगाना शुरू हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अवध ओझा चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट 2 से 3 दिन में आ सकती है। सूत्रों की माने तो इस लिस्ट में पार्टी में अवध ओझा का भी नाम शामिल हो सकता है। इंटरव्यू में अवध ओझा ने कहा था कि 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बात करें अगर गोंडा के कैसरगंज सीट की, तो वहां पर बाहुबली व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का काफी समय तक दबदबा रहा है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अवध ओझा पर दांव खेलती है तो उन्हें प्रदेश के युवाओं का भी सपोर्ट मिल सकता है। मगर इस मामले पर बृजभूषण की प्रतिक्रिया भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि जिस भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 400 पार का दावा कर रही है, उसी राम मंदिर निर्माण आंदोलन में बृजभूषण शरण सिंह की भी भूमिका अहम मानी जाती है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों की मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण को नाराज नहीं कर सकती है और जिस